हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं हूं अंकित दुबे और आज मैं मौजूद हूं शिमला की इन वादियों में, जहां पर चलाने आया हूं टीवीएस की नई नवेली एडवेंचर बाइक टीवीएस अपाचे RTX। इस बाइक को पूरी तरह ग्राउंड अप न्यू डिज़ाइन किया गया है, नया इंजन शामिल किया है। इस गाड़ी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इतनी गंदी इसलिए है क्योंकि मैंने इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग की है, ऑन रोड पर भी चलाया है, पूरी तरह इस बाइक का परफॉर्मेंस टेस्ट किया है। लगभग मैं इस बाइक को अभी तक 90 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ और उसके बाद भी 20-25 किलोमीटर में चलाऊँगा। तो ऐसे में मुझे इतना तो समझ में आ गया है फर्स्ट राइड इम्प्रेशन मैं आपको किस हिसाब से दे सकूँ। तो आप इस मोटरसाइकिल को देखेंगे, दिखने में पहली नज़र में ये बाइक काफ़ी ह्यूज नज़र आएगी और 1430 mm का आपको व्हील बेस मिलता है। तो ऐसे में इस बाइक की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, काफ़ी ब्रॉड लुक ये देती हुई नज़र आती है। जो फ्यूल टैंक है वो भले ही 12.5 लीटर्स का है, लेकिन ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ये नज़र आता है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे जो LED लाइटिंग है उसका सेटअप सिंपल सा है। मुझे लगता है कंपनी अगर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देती तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी विंड स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो विंडशील्ड है वो ट्रांसपेरेंट है और एडजस्टेबल भी नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नकल गार्ड्स वगैरह ये कंपनी ऑफ़र कर रही है और जो स्विचेस वगैरह हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी LED हैं। तो ऐसे में जो डिज़ाइन इंडिकेटर्स वगैरह का अगर आप देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। फ्रंट में 19 इंच का व्हील है, रियर में आपको 17 इंच का व्हील मिल जाता है। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है वो 320 mm का मिलता है, रियर में 240 mm का मिलता है, लेकिन फ्रंट में जो ब्रेक कैलिपर है वो रेडियल है। तो ऐसे में जो ब्रेकिंग है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलती है जब आप इस बाइक को चला रहे होते हैं। अगर आप इस बाइक को यहाँ से देखेंगे तो ये स्टील ट्रेलिस फ्रेम है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म के साथ ये बाइक डिज़ाइन की गई है। तो ऐसे में इस बाइक की जो चेसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। इसके अलावा जितने भी ये यहाँ पर पैनल्स वगैरह दिए गए हैं इनकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलती है। 5 इंच का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और इसमें सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं जो भी आपको बाइक से रिलेटेड चाहिए। यहाँ पर जैसे कि आपको 4 राइड मोड्स मिल जाते हैं, अर्बन, रेन, टूर और रैली। अगर आप ट्रिप डिटेल्स देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। लैंप कंट्रोल आपको मिल जाएगा। व्हीकल कंट्रोल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। जो ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, जितने भी फीचर्स वगैरह है वो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ब्लूटूथ के ज़रिए आप GoPro को भी कंट्रोल कर सकते हैं इन्हीं स्विचेस के ज़रिए। तो ऐसे में देखा जाए तो ये जो फीचर्स कंपनी इस बाइक में ऑफर कर रही है वो काफ़ी लाजवाब है। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि TVS स्मार्ट कनेक्ट ऐप के ज़रिए आप इस बाइक को कनेक्ट करते हैं और जो नेविगेशन है वो आप यूज़ करते हैं तो आप फ़ोन को मिरर कर सकते हैं। तो ऐसे में जो गूगल मैप वाला जो आप फ़ोन में देखते हैं ना वो प्रॉपर आपको इसकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऐसे में आप स्मार्टफोन अपनी जेब में रखो और आराम से गूगल मैप अपनी स्क्रीन पर देखते हुए इस बाइक को चलाओ। बाकी इस बाइक को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वाइड हैंडल बार है और जो एर्गोनॉमिकली इस बाइक को कंपनी ने डिज़ाइन किया है वो ऑब्वियसली बात है काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको स्प्लिट सीटें मिल जाती हैं और सीट्स भी कंफर्टेबल है, इसमें भी कोई शिकायत वाली बात नहीं है। बाइक का जो वज़न है वो अच्छा खासा है, 180 किलोग्राम बाइक का वज़न देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ कुछ नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे फ्रंट में जो सस्पेंशन है वो आपको 41 mm डायमीटर के साथ मिलते हैं, 180 mm का ट्रेवल मिल जाता है और ऑब्वियसली बात है USD सस्पेंशन है, गोल्डन कलर में है, तो इसकी वजह से जो बाइक का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलता है। बाकी रियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोनोशॉक दिया गया है, यहाँ पर भी आपको 180 mm का ट्रेवल मिल जाता है और जो पीछे वाले टायर हैं, आगे वाले टायर हैं, ऑब्वियसली बात है ये आपको डुअल पर्पज़ टायर्स मिल जाते हैं। लेकिन आप इन टायर्स के साथ ऑफ रोडिंग करते हैं तो वहाँ पर तो आपको मज़ा आता ही आता है। टायर हगर वगैरह ये आप देख सकते हैं। पीछे की तरफ यहाँ कैरियर दिया गया है, तो ऐसे में अगर आपको सामान वगैरह लादना है, अगर आपको लंबी टूरिंग करनी है बाइक के साथ तो वो भी आप यहाँ पर लाद सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए बाइक की बनावट अच्छी है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नज़र आती है। यहाँ पर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और क्लच लीवर्स आपको मिल जाते हैं। 5 स्टेप में आप अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक को आप आराम से संभाल सकते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है और इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 835 mm है। तो ऐसे में मुझे थोड़ी सी ऊंची ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तब भी आप इस बाइक को आराम से संभाल सकते हैं। 1-2 ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो कि आपको अलग से पैसे देके लगवानी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको एक टाइप ए टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। ये बेसिकली स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए। ऑब्वियसली बात है अगर आप एडवेंचर बाइक खरीदेंगे, लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे तो आपको इस तरीके के सॉकेट की ज़रूरत पड़ती ही है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इंजन की। तो इंजन जो है वो पूरी तरह नया है, 300 सीसी का इंजन है, लिक्विड कूल्ड इंजन है।
इस इंजन को पूरी तरह नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसे में ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। इनफैक्ट जो TVS अपाचे RTR 310 और RR 310 है, उसके मुकाबले भी इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड नज़र आएगा, लेकिन पावर उनसे थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है। अब जो इंजन है वो 36 PS की पावर देता है, 28.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर्स आपको इस इंजन के साथ कंपनी ऑफर कर रही है। अब अगर आप इस बाइक को ऑन रोड पर चलाएंगे तो नो डाउट ये बाइक काफ़ी बढ़िया पावर देती हुई नज़र आती है। हालांकि जब आपको ओवरटेक वगैरह करना है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा ज़रूर फील होगा कि बाइक इतनी बड़ी ज़रूर है लेकिन पावर थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आप इस बाइक को टूर मोड पर चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये बाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर ऑफर करती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर अर्बन और रेन पर चलाएंगे तो वहाँ पर पावर थोड़ी सी कट हो जाती है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा निराश ज़रूर होते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है बारिश हो रही है तो आप तेज़ बाइक तो चलाएंगे नहीं। खैर, ऑन रोड में इस बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी है, इंजन रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ी सी पावर और ज़्यादा होती, यानी कि थोड़ा सा टॉर्क और ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर आप इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग करते हैं तो वहाँ पर ये बाइक अपना जलवा बिखेरती हुई नज़र आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इस बाइक के साथ मैंने माइल्ड ऑफ रोडिंग की, फिर मीडियम की, फिर हैवी ऑफ रोडिंग भी की, और उस ऑफ रोडिंग के दौरान इस बाइक ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है ना, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दी है। सस्पेंशन सेटअप बहुत ही बढ़िया है, फ्रंट में काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन सेटअप दिए गए हैं। तो ऐसे में जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आती है। रियर थोड़े से और सॉफ्ट हो सकते थे, थोड़े से स्टिफ हैं, तो बेसिकली अगर आप थोड़ा बैठ कर चलाते हैं तो कहीं गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं या थोड़े बड़े बम्प्स या पत्थर वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ पर पीछे हल्का सा झटका ज़रूर नज़र आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप खड़े होकर इस बाइक को चलाते हैं तो वहाँ पर ये बाइक काफ़ी बढ़िया चलती हुई नज़र आती है। ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्रेकिंग आपको ऑब्वियसली बात है डुअल चैनल ABS आपको मिल जाते हैं अगर आप टूर मोड पर चला रहे हैं। लेकिन अगर आप रैली पर चलाते हैं ना तो रियर ABS वो बंद हो जाता है, वो बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए है। तो ऐसे में अगर आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है वो भी एक्सट्रीम वाली, तो ऐसे में रैली मोड पर लगाओ। रैली मोड पर लगाने के बाद आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये बाइक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। अब आखिर हम माइलेज की बात करें तो माइलेज टेस्ट तो हमने नहीं किया है, लेकिन इस बाइक से आपको आराम से 30 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप चला कैसे रहे हैं, आपकी जो राइडिंग बिहेवियर है वो किस तरीके से है। जिस हिसाब से कंपनी ने इसकी कीमत रखी है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो स्टार्टिंग जो प्राइस है वो है 1,99,000 रुपये एक्स शोरूम। उसके बाद ये बेस का बता रहा हूँ, जो टॉप मॉडल है वो है 2,14,000 रुपये एक्स शोरूम। फिर उसके बाद आता है BTO वेरिएंट, बिल्ड टू ऑर्डर। तो उसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें इस बाइक में लगवा सकते हैं। उस वेरिएंट की जो कीमत है वो है 2,29,000 रुपये एक्स शोरूम। अब मोटा मोटी देखा जाए 2,30,000 रुपये में जिस हिसाब से कंपनी इस बाइक में फीचर्स ऑफर कर रही है, जिस हिसाब से चीज़ें दे रही है, वो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही है। बाकी ओवरऑल आप बताओ कि क्या राय है इस TVS अपाचे RTX को लेकर। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब आपके लिए इस तरीके के ऑटो वीडियोज़, रिव्यूज़, कार न्यूज़ आते रहेंगे।